खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे या फिर बने रहें। सबसे पहले लेकर के आते हैं बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ही। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आपको बता दें अब 4.5% नीचे ट्रेड करता हुआ RIL का शेयर, तो यहाँ पर दबाव जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई और उसके बाद से बाज़ार के अंदर एक भ्रम की स्थिति बनती हुई दिखाई दी, खासतौर से जो रशियन तेल को लेकर के ये खबर आई। हालांकि इसको लेकर के ये खबर ये आई कि रूस का कच्चा तेल लेकर के 3 जहाज जामनगर रिफाइनरी की ओर आ रहे हैं और उसके बाद से प्रेशर बढ़ता गया। हालांकि कंपनी की तरफ से डिनाई किया गया और उन्होंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने रूसी कच्चे तेल की खरीद के दावे को गलत बताया है, लेकिन जो प्रेशर बढ़ा वो फिर बढ़ता ही चला गया। आपको बता दें कि आज जो है प्रेशर जो है करीब 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही। सर, RIL 1500 के आसपास क्या करना चाहिए? बाजार का दिग्गज लेवल सही है और नीचे आने का वेट करें? देखिए, हम तो यहाँ पर ये बोलेंगे, ये जो आज न्यूज आ रही है इसकी वजह से मेजर इम्पैक्ट आया है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है। 1500 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी का मौका है। यहाँ पे खरीदने की सलाह दे रहे हैं 1500 रुपये पर। हमें लगता है बाउंस बैक में 1550, 1580 ये टारगेट्स बनेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ से रहेगा 1470 का। 30 रुपये नीचे आप SL लगाइए और हमें 90 रुपये तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो डेफिनेटली रिलायंस को बाय करके चलना है। करंट लेवल से भी खरीद सकते हैं ना सर? जी चलिए, तो अभी करंट लेवल पे खरीद करके चलने की सलाह यहाँ पर। RIL अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो करंट लेवल पे ऐड कर सकते हैं, ये मानना है मुदित जी का आज की गिरावट को आधार बनाते हुए। चलिए, कई सारे बिजनेस अपडेट भी आए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के Q3 बिजनेस अपडेट पे जरा नज़र डालते हैं सर। यहाँ पर जो है इनका जो एडवांसेस है वो करीब 16% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ये बढ़ करके पहुँच गया है 4.80 लाख करोड़ रुपए। और Q-on-Q बेसिस पे देखें तो 3.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। कासा डिपॉजिट करीब 12% के आसपास 11.9% की तरफ बढ़ा है। वहीं टोटल डिपॉजिट जो है वो 14.6% बढ़ा है। आपका नज़रिया क्या है? हालांकि आज बाजार के गिरावट में ये भी प्रेशर में ही है 2% के आसपास की। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, स्टॉक में भी हेल्दी करेक्शन हो गया। 2220 रुपए के आसपास 3-4 बार स्टॉक ने हर्डल लिया और आज भी वो लेवल टेस्ट किए और उसके बाद करेक्शन दिखाया है। डेली सुपर ट्रेंड को टच करके बाइंग देखने को मिल रही है। बाय करने की सलाह है। यहाँ पर 2150 CMP है, खरीदारी करके चल सकते हैं। फिर एक बार 2220 और 2240 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2100 का। और यहाँ पर एक कॉल भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर जी। सर, मैं यहाँ पर निफ्टी का ऑप्शन बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। 26,100 का ऑप्शन बाय करना है आज की एक्सपायरी का, जो 39 रुपीज पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वीकली एक्सपायरी 26,100 बाय करनी है आज के सेशन की, जो 39 पर ट्रेड हो रहा है। इसका टारगेट बनेगा 80 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा 15 रुपए का। 25 पॉइंट नीचे का आपको SL लगाना है। जिस तरह के यहाँ पर जो ऑप्शन आपने क्या SL क्या बताया सर? सर, SL बताया 15 का, जो 39 पर अभी ट्रेड हो रहा है। ठीक है जी सर। और टारगेट है 80 का। देखिए, ऑप्शन चेन डेटा पे अगर हम बात करते हैं तो 26,100 का जो नेट और नेट पुट राइटर्स करीब 3.5-4 करोड़ के पुट राइटर्स एक्टिव हैं। तो हमें लगता है 26,100 के नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए। और हैवी वेट काउंटर्स में भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जैसे अभी हमने कोटक बैंक पे बात करी, वहां पर सपोर्ट आया है। SDFC बैंक में लो से अच्छा बाउंस देखने को मिला है। तो हमें लग रहा है एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। उसमें ये ऑप्शन 80 रुपए तक ट्रेड हो सकती है। तो 26,100 का कॉल बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 15 रुपए का। चलिए, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन प्ले के जरिए अगर आप प्ले करना चाह रहे हैं मार्केट को तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2600 आज की एक्सपायरी की कॉल कही ना सर आपने? ठीक है, आज की एक्सपायरी की कॉल 26,100 की कॉल, जो कि 39 रुपये के आसपास अभी चल रही है, उसको बाय करके चलें कि स्टॉप लॉस लगाएं 15 रुपये का। और यहाँ पर टारगेट आपको ऑलमोस्ट डबल होता हुआ करंट प्राइस से देखने को मिल सकता है। 80 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर जो है खरीदारी करने की सलाह। 26,100 की कॉल 39 रुपये के आसपास खरीदने की सलाह है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पे लेकर के आते हैं। IEX में सर चाल तो जो है कोई खास रही नहीं। हालांकि आज बहुत सारे सवाल आए थे। यहाँ पे भी बिजनेस अपडेट आया हुआ है। जो है बिजली ट्रेड 2.8% बढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें अपडेट में आई। बहुत ज़्यादा कोई ख़ास
मतलब देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है आपकी, लेकिन राय क्या होगी आईएक्स को लेकर के, क्योंकि इसमें इतनी खबरें रहती हैं, बीच बीच में आती हैं और फिर लंबी लंबी सुस्ती पर चला जाता है। अभी कैसा लग रहा है सर? बीते एक महीने में करीब 6% का निगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 33% का निगेटिव रिटर्न। यहाँ पर कोई संभावना है या अवॉइड ही करके चलें इसको? तो देखिए, संभावना तो कुछ नहीं है, बट एक ही पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है आज। कुछ इनका कोर्ट में केस वगैरह है, उसके चलते ये न्यूज जो बनी हुई है। बट कहीं भी नेगेटिव न्यूज जो बन रही है, स्टॉक में फ्रेश लो बनना बंद हो गया है। स्टॉक कंसोलिडेशन में है और कहीं भी कुछ पॉजिटिव आता है तो रैली में पार्टिसिपेट जरूर कर लेता है। तो जब तक अब जो फ्रेश लो 131 का है, जब तक वो ब्रेक नहीं होता, जब तक शॉर्ट करने की तो सलाह नहीं है। 131 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, उसके बाद ही पोजीशन से एग्जिट करेंगे। जब तक आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं 131 के एसएल से, नया बाय करने की सलाह नहीं। नई खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर नहीं निकल कर के आ रही है आईएक्स को लेकर के। अब जरा लेकर के आते हैं वारी पे भी आज काफ़ी सवाल यहाँ पर निकल कर के आए हैं और ख़बर भी निकल कर के आई है। सब्सिडरी कंपनी WESSPL को स्ट्रेटजिक फंडिंग यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है, लेकिन इसकी मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये शेयर में लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। 20 गीगावाट लिथियम आयल सेल फैक्ट्री खोलने के लिए कंपनी को ये जो है फंडिंग मिलती हुई दिखाई दी है। फंड का साइज करीब 1000 करोड़ के आसपास है, 1003 करोड़ रुपए। यहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जाएगा। और आपको बता दें कि आज हम देख रहे हैं 3.25% की गिरावट देखने को मिल रही शेयर पे। सर, वारी एनर्जीज पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम पहले एक टाइम पे बनता हुआ दिखाई दिया था, अब प्रेशर भी देखने को मिल रहा है अच्छा खासा। क्या सलाह रहेगी वारी को लेकर के आपकी? देखिए, वीकली चार्ट्स पूरी तरह से खराब हुए हैं और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के उसका नेक लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है और उसके बाद लगातार करेक्शन ही स्टॉक में देखने को मिल रही है। जो चार्ट्स हैं इसमें भी और करेक्शन आ सकती है, 2500 रुपए तक ये काउंटर करेक्शन दिखा सकता है। तो शॉर्ट पोजीशन बनाने की भी सलाह है, क्योंकि F&O में भी ये काउंटर अभी रिसेंटली आया है और पारी की शुरुआत इसकी खराब ही हुई है F&O में। तो अभी जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं 2500 तक डाउनसाइड ये दिखा सकता है। तो जिसके पास भी लॉन्ग पोजीशन है, एग्जिट करने की सलाह है। शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हैं, 2500 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं और अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं। और अगली कंपनी जो है वो है अदानी पावर। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से अदानी पावर को एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी है। और जो राहत है वो मुद्रा एसईजेड से जुड़े हुए अन्य राज्यों को भेजी गई बिजली पर अब कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये एक बड़ी राहत जो है यहाँ पर निकल करके आई है। आपको बता दें कोर्ट ने कहा है देश के भीतर सप्लाई पर ड्यूटी लागू नहीं की जाएगी। और आज हम देख रहे हैं कि इस गिरते हुए बाजार में भी आधा पौना % बढ़ के कामकाज कर रहा है। कंपनी को करीब 500 करोड़ रुपए रिफंड मिलने की उम्मीद है। तो सर, ये 150 के आसपास 147-48 अदानी में दम है क्या सर? देखिए, अदानी पावर पे तो अभी हमने बात किया ही था। बिल्कुल 165 से 170 के टारगेट्स हमारे इंटैक्ट हैं और जो भी नेगेटिव चीजें थी वो सारी डिस्काउंटेड हुई हैं। उसके बाद ही हमें लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा मूव आ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस दिया है 139 का, 139 के एसएल से होल्ड कीजिए, बाय करके चल सकते हैं 165-170 के टारगेट्स के लिए। चलिए, ये बात यहाँ पर जो है निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं। सर, अदानी में अभी खरीदारी के लिए क्या बोला सर आपने? मैं मिस कर गया, सॉरी सर। सर, अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, 146 पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। खरीदारी करने की सलाह, ठीक है। अगली कंपनी जो है वो है ONGC में यहाँ पर एक नेगेटिव खबर आई है। आंध्र प्रदेश के मोरी फील्ड में गैस लीक की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। मोरी पर आपको बता दें वर्क ओवर के दौरान ये खबर यहाँ पर ये घटना हुई है। हालांकि अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है और कंपनी ने स्थिति नियंत्रण में बताई है। चलिए, ये मतलब ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है कोई दुर्घटना जो है कोई बड़ी नहीं हुई है। लेकिन सर, ONGC को डिस्कस इसलिए करना जरूरी है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो वेनेजुएला वाला क्राइसिस है उसका लाभ जो है वो ONGC को मिलता हुआ दिखाई देगा। आज हम देख रहे हैं कि रिकवरी है ONGC में 1.25% के आसपास की। आप कैसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ONGC को? मैं सिंपल एक ही चीज बोलूंगा, केवल इस न्यूज के चलते बाय नहीं करना है। ONGC ऐसा काउंटर है, पोर्टफोलियो में रखते हैं और वो रखा ही रहता है और रिटर्न देता नहीं है।
तो इस न्यूज का इम्पैक्ट 2-4%, 5% हो सकता है, और वो हमने ऑलरेडी देख भी लिया। 230 रुपए से 240 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 4% का मूव आया और स्टॉक कंसोलिडेशन में है। तो मैं यहाँ पर बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। जिसके पास पोजीशन है, हम से क्लियर कट बोलते हैं, आप एग्जिट कीजिए, और बेहतर अपॉर्चुनिटीज वहां पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। ओएनजीसी को अवॉइड करने की सलाह है और एग्जिट करने की सलाह है। चलिए इस बीच अब बात करते हैं एल&टी फाइनेंस को लेकर के। एल&टी फाइनेंस में आपको बता दें कि क्या कुछ यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट आई है। Q3 में रिटेल जो है रिम्बर्समेंट जो है वो 49% बढ़ी है। रिटेल लोन बुक जो है वो 21% की ग्रोथ रही है। रूरल फाइनेंसिंग में भी 46.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अर्बन फाइनेंस में 48% की ग्रोथ देखने को मिली है। एसएमई फाइनेंस भी 24% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो ये बात यहाँ पर रही है, आधे % के आसपास की जो है गिरावट। सर, एल&टी फाइनेंस बिजनेस अपडेट तो अच्छी है, शेयर में सुस्ती है, क्या टिप्पणी रहेगी एल&टी फाइनेंस पे आपकी? बिल्कुल, देखिए बाय करने की सलाह है। कुछ स्टॉक्स हैं जहां ईयर ऑन ईयर रिटर्न नहीं बने थे, और एल&टी फाइनेंस ने इस साल बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं, और अभी भी फॉर्मली ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है चार्ट्स पर। लगातार हायर हाइज हायर लोज में काउंटर ट्रेड होता है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन में जाता है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो अभी चार्ट्स पूरी तरह से पॉजिटिव है। खरीदारी करने की सलाह है। 317 रुपए सीएमपी है, बाय करने की सलाह है। हमें लगता है 350 तक के अपसाइड मूव बहुत जल्द एल&टी फाइनेंस पे देखने को मिल सकते हैं, तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 302। चलिए ठीक है, चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा। पावर इंडिया पे जरा कुछ एक खबर निकल करके आइए, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो डाबर इंडिया पे जो खबर आई है वो निकल के आई है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से कुछ एक स्टेटमेंट आई है कि Q3 में मुनाफा तेज़ी के साथ बढ़ेगा। जीएसटी की दरों में कटौती की मांग से जो है अब इससे जो है मांग में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, काफ़ी समस्याएं हैं रही इस सेक्टर को लेकर के, रूरल डिमांड को लेकर के। अभी एफएमसीजी से दूरी बना करके चलें या एफएमसीजी में बने रहें? जो लोग नई एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी ये डाबर को लेकर के या फिर ओवरऑल एफएमसीजी पैक को लेकर के? देखिए, लास्ट टाइम हम जुड़े थे, हमने 2 सेक्टर पर बात करी थी, एफएमसीजी और फर्टिलाइजर। तो आप देखिए एफएमसीजी में तो बहुत अच्छा सर्च हमने देखने को मिल ही रहा है, और बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी का मौका है। एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स, आप टाटा कंज्यूमर की बात कीजिए, देखिए ईयरली हाई पर टाटा कंज्यूमर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लो बना के बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के बाद बाइंग देखने को मिल रही है। मैरिको में रिसेंटली फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है। डाबर में डब्ल्यू पैटर्न बना के बाइंग देखने को मिल रही है। तो एफएमसीजी यहाँ से 2-2.5 महीने के लिए बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं सारे ही काउंटर्स में। तो हमें लगता है डाबर में जो भी खबरें आई हैं बिल्कुल ठीक है। हमें लगता है स्टॉक में भी और सर्च देखने को मिल सकता है। 560 तक के अपसाइड मूव डाबर दिखा सकता है। तो पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 518 के आसपास ट्रेड हो रहा है डाबर, बाय करने की सलाह है। 560 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 490 का। ये बात जो है डाबर को लेकर के निकल करके आई है। और अब जो है अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और ये है एचडीएफसी बैंक। सर, एचडीएफसी बैंक मतलब ये दो बड़े बैंक दिग्गज जो है वो एक ही दिन टूटे हैं, उसका असर भी बाजार पे है। रिलायंस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, क्या करें सर? एलडीआर इसके लिए एक बड़ा मतलब समस्या बनी हुई है, और जो है आज भी 1.5-2% की गिरावट। आपको बता दें कि एलडीआर इनका 50 बेसिस पॉइंट बढ़कर के अब 99% हो गया है। आपका व्यू क्या है सर? अभी एचडीएफसी बैंक चार्ट पे कैसा लग रहा है? फंडामेंटल्स तो हमारे सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ठीक है, चार्ट्स पर जो इंडिकेशन आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अभी स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चार्ट पूरी तरह से डिस्टॉर्ट नहीं हुए हैं। जब तक ये चार्ट्स पर 950 के लेवल को होल्ड करता है तब तक हर डिप में बाय ही देखने को मिलेगा, और तब तक ये काउंटर बाय जोन में ही रहेगा। तो जिसके पास भी पोजीशन है डेफिनेटली 950 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है, और थोड़ा बहुत रिस्क लेके कोई बाय करना चाहता है। 962 अभी सीएमपी है, तो यहाँ पर एक बार पोजीशन बनाई जा सकती है। एसएल 950 के ही रहेगा। बाउंस बैक में 980 और 1000 के टारगेट फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक। इस बीच ज्योति रंजन नाथ कह रहे हैं सर 26,100 की कॉल अभी 46 की हो गई है, क्या करना है? 6 जनवरी का एक्सपायरी के लिए एडवाइस किए हैं आप अभी। हाँ सर, 6 जनवरी के लिए आज ही की कॉल की तो बात कर रहे हैं। ठीक है, 2-4 रुपये का मोमेंटम तो हो गया होगा सर, मतलब 80 रुपये का टारगेट दिया है। उस समय 39-40 की चल रही थी, 2-4 रुपये भाग गए होंगे।
तो सर ये 50 अभी अभी 50 रुपए पर ट्रेड हो रही है और डिस्टिल अभी होल्ड करने की सलाह है। देखिए मैंने विपुल जी एक ही चीज बोला कि 3.5 करोड़ 4 करोड़ कॉल पुट राइटर्स एक्टिव हैं 26,100 पर, तो वो उसके नीचे जाने नहीं देंगे। प्लस हैवी वेट काउंटर्स में लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है, तो हमें ऐसा लगता है अगर थोड़ा बहुत और बाइंग आई तो ये जो ऑप्शन है ये 65 रुपए के आसपास ट्रेड होती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल आप होल्ड करके चलिए, 65 के आसपास आता है तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट स्टिल 22 पॉजिटिव है, 80 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं भाई साहब ज्योतिरंजन जी आपको उत्तर मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा गुरुदेव, दोनों चीज़ें बताई जाती हैं तो दोनों का मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का विशेष ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन में। ट्रेंड, एक और पिटने वाला शेयर जिसमें कि आज सुबह से बिजनेस अपडेट के बाद से लगातार पिटाई हो रही है। अब जो है 8.9% नीचे, उफ, काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई। 4031 का लो लगाया है, उसी के आसपास है, 7-8 रुपये ऊपर। सर रेवेन्यू 17% बढ़ा है, सब कुछ मतलब उतना ख़राब भी नहीं है, मतलब जो इनका बिजनेस अपडेट आई है, लेकिन शायद एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही कर ली गई। क्या टिप्पणी रहेगी ट्रेंड को लेकर के? आप देखिए मतलब 25% रेवेन्यू CAGR बनाए रखने की कंपनी की उम्मीद है, ग्रोथ भी ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, 9% टूट गया। क्या करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? देखिए मैं बिल्कुल बुलिश हूँ इस काउंटर पे, और डिस्क्लेमर भी दूंगा, ये स्टॉक हमने आज ही अपने क्लाइंट्स को बाय भी करवाया है थोड़े पोजीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टॉप लॉस वहां पर सजेस्ट किया है 3930 का जो रिसेंट लो बना था। तो यहाँ से 100 रुपए नीचे के एसएल से बाय करने की हम सलाह दे रहे हैं, और डिस्क्लेमर हमने दिया है हमें बाउंस बैक में फिर एक बार 4460 तक के अपसाइड मूव इस स्टॉक में नजर आते हैं। तो बिल्कुल अगर कोई रिस्क लेके बाय करना चाहता है, ये इम्पैक्ट है। देखिए जो कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूल हैं कि आपको डिस्क्लेमर देना है, आपको टाइम टू टाइम अपने अपडेट्स देने हैं, तो वो अपडेट्स तो कंपनी निकाल कर देगी ही देगी। और स्टॉक में ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, इसलिए रिसेंटली स्टॉक में काफी करेक्शन देखने को मिला। 6000 से स्टॉक करीब 3930 तक के लो बनाता हुआ नजर आया, तो ये सब कुछ डिस्काउंटेड है। आज वो न्यूज आई है इसलिए इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, बट अगर कोई रिस्क लेके बाय करना चाहता है, मैं ठोक कर यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। 100 रुपए नीचे का एसएल है, 3930 जो रिसेंट लो था उसके एसएल से आप बाय कीजिए। बाउंस बैक में फिर एक बार 4460 तक के अपसाइड मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए लास्ट काउंटर आज का लेके आते हैं, सेल। सेल में भी बिजनेस अपडेट आई है सर, और सेल की बिक्री रिकॉर्ड रही है। हालांकि इतनी अच्छी बिक्री के बावजूद हम देख रहे हैं कि हायर लेवल पे सेलिंग आई है, शायद एक रिकवरी आ चुकी थी इस वजह से। 21 लाख टन रही है, साल दर साल 37% की ग्रोथ रही है। पिछले साल जो है दिसंबर में कंपनी ने करीब 15 लाख टन जो है स्टील बेचा था, इस्पात बेचा था, और इस बार 21 लाख टन बेचा है। सर कैसे देख रहे हैं? एक्सपोर्ट मार्केट ठीक रहा है, लेकिन प्रेशर में है शेयर। क्या ये 45-46 के आसपास खरीदा जा सकता है? जिस तरीके से कॉपर जिंक सब में तेज़ी रही, अभी सेल का नंबर नहीं लगा सर। देखिए बिल्कुल अगर थोड़ा सा पोजीशनल नजरिया है तो बाय करने की सलाह है। 141-42 के आसपास, 141-142 के आसपास आता है, आप खरीदिए और यहाँ से 2-3% वेट कर लीजिए, क्योंकि चार्ट्स पर एक गैप बना हुआ है, वो गैप फिल हो जाएगा 141 पर। तो 141 पे काफी अट्रैक्टिव लेवल होंगे, बाय करने की सलाह है। क्योंकि ईयर ऑन ईयर कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर रिटर्न नहीं बना, सेल उनमें से एक है, और अभी रिसेंटली पूरे मेटल पैक में ही ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पर अभी स्टील अथॉरिटी में और अपसाइड बाकी है, 170 रुपए तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखाएगा, तो 141 पे बाय करने की सलाह है। पोजीशनल रखिए, 170 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर आज की इस चर्चा में आप जुड़े, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप अपना समय देते रहें। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए जिस भी स्टॉक में हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ व्यूज शेयर करते हैं। और विपुल जी यहाँ पर ये बोलूंगा, जिन्होंने हमारे कहने पर ऑप्शन बाय की है वो भी 55 रुपए पर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो जो लोग जिनके पास पूंजी कम है और उन्होंने बाय किया है, तो मैं यहाँ पर उनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। अदरवाइज आप 65 के आसपास और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक, तो अभी जो लोग 80 का सोचे हुए हैं वो अभी फिर 80 पे ना बुक करें, 65 पे बुक कर लें। आप देखिए
यस 39 से अगर 65 आती है, 26 पॉइंट का मूव रहेगा, तो जिन्होंने हैवी क्वांटिटी ली है या जैसा भी काम किया है, तो एक बार 65 पे जरूर प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। ठीक ठीक, नहीं नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ताकि क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि बाजार वोल्टाइल है, बाजार नीचे जा रहा है, तो ऐसे में ठीक है, जो पैसे मिल जाए, जो घर आ जाए, वो बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डिस्क्लोजर हो गया सर आपका, नहीं हुआ अभी? बिल्कुल सर, हो गया। हो गया। बहुत बहुत थैंक यू सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। चलिए, तो कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग लगातार बने रहिए बोनस के साथ।